तो आज हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मतलब मठ के लिए, कल एक प्रोग्राम है मठ में, किन्हीं का श्राद्ध है और शाम को फिर भगवत गीता कथा प्रारंभ किए हैं। बगल में ही एक नया विला अपार्टमेंट ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। लगभग उसमें 30-40 घर अभी रह रहे हैं, जस्ट हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम आवर होम। तो वहाँ पर एक प्रभु जी रहते हैं, वो वेंकटेश प्रभु, जो बीच में कथा में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर शनिवार को गीता कथा वहाँ पे प्रारंभ करेंगे। तो एवरी 5 to 6 वी डिसाइडेड वी विल डू कीर्तन कथा, ओनली महामंत्र एंड गीता, प्योर गीता कथा देयर। और फिर जो भक्त लोग आएंगे तो थोड़ा मंदिर में प्रसाद भी रहेगा। तो वो एक कार्यक्रम है। और दो फिर आफ्टरनून का भी प्रोग्राम है। तो महाराज बोले चलो आज ही थोड़ा सब्जी वब्जी खरीद लेंगे, कल तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। इस कारण से थोड़ा डिले हो गया। शांति प्रिया प्रभु आज दर्शन के लिए गए मायापुर में, इसलिए वो भी डिलेड है। सो वी विल कम बैक टू माधुर्य कादम्बनी। माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। या उससे पहले किसी का कोई प्रश्न या किसी का कोई अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगे? एनीथिंग एनीवन वांट टू शेयर? देन वी विल टेक दैट, अदरवाइज वी विल गो टू माधुर्य कादम्बनी। ओके, तो साइलेंस मीन्स नो। तो हम लोग माधुर्य कादम्बनी की द्वितीय वृष्टि पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हमने भक्ति क्या है उसको समझा, भक्ति कैसे प्राप्त होती, भक्ति केवल भक्ति से ही मिलती है। और उसके बाद हम भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जो क्रम है, ये जो स्टेप्स है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। जहां पर जो भी गौड़ीय वैष्णव है, हम सब लोगों का लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम में भी विशेषकर राधा दास्यम। इसलिए उस क्रम को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद वचन कर, रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, कि किस प्रकार से एक वक्त जो है पहले श्रद्धा से शुरुआत करता है अपनी भक्ति जीवन की। वो श्रद्धा स्टार्टिंग में सामान्य श्रद्धा होती है, लौकिक श्रद्धा होती है, कमजोर श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा जिसको बोलते हैं। देखा देखी लोग भक्ति मार्ग में आते हैं, देखा देखी कुछ आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहते हैं। पर धीरे धीरे साधु संग में रहने से, कथा सुनने से, बार बार वो जो कोमल श्रद्धा है, वो जो लौकिक श्रद्धा है, वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, या उसको बोलेंगे शास्त्रिक श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। ये क्रम है भक्ति का, क्योंकि आदो श्रद्धा तथा साधु संग। फिर साधु संग के माध्यम से धीरे धीरे वह भजन मार्ग में प्रारंभ करेगा, उसको दीक्षा मंत्र आदि मिलेगा, दीक्षा मंत्रों को अपना उनको सिद्ध करेगा, महामंत्र करेगा, सेवा करेगा, नियम पालन करेगा। और इसको कहते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया भी आगे आगे डिफाइन किया जाएगा, अनिष्ठता भजन क्रिया और निष्ठिता भजन क्रिया, इसी चैप्टर का अंग है। फिर भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। ये प्रोसेस है, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड इन अवर शास्त्र। कुछ भी यहाँ पर जो है मनगढ़ंत विचार नहीं है। जो भी हम यहाँ पर, जो हमारे जीवन में जो क्रम आ रहा है, जो चल रहा है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। अब जैसे कई बार मैं पहले भी बताता हूँ, कुछ वक्त लोग इसमें श्रद्धा के स्टेज पे ही अटक जाते हैं थोड़े बहुत, कुछ साधु संघ के स्टेज तक पहुंच करके सदगुरु को पदाश्रय ग्रहण करते हैं, और कुछ को कई जन्म लग जाते हैं सदगुरु पदाश्रय ग्रहण करने तक। और फिर सदगुरु पदाश्रय ग्रहण होने के बाद, अर्थात दीक्षा होने के बाद, अर्थात दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अर्थात उनको ब्राह्मण दीक्षा जब मिल जाती है, या जिसको दीक्षा असली में कहा गया है, तब उनकी भजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और तब क्या होता है, तब जाकर के फिर भजन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। तो कोई भजन क्रिया
में आगे बढ़ते बढ़ते फिर रुचि आएगी, आसक्ति होगी, भाव आएगा और फिर प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए रूप गोसाई पाद ने इस क्रम को भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया। आदो सदा तथा साधु संग भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सयात यतो निष्ठा रुचि ततस आसक्ति ततस्थो भासते प्रेम अद्भुता अंचितः साधका नाम प्रमनेह तदुर्भाव भवते क्रम। क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप। इस क्रम से, इस स्टेप से हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। अचानक ही कोई उठ के खड़ा हो जाए कि भाई मैं प्रेम भक्ति में हूँ, हाँ पूर्व जन्म में अगर कोई ऑलरेडी कर चुका है तो हो सकता है, परंतु उसके लक्षण ऑलरेडी इन सब चीजों के ये सब उनके अंदर ऑलरेडी ये सब लक्षण प्रस्तुत होंगे ही। तो इसी क्रम में हम सब श्रद्धा का अध्ययन कर रहे थे। श्रद्धा क्या है? एनीवन रिमेंबर स्टिल व्हाट इज श्रद्धा क्विकली बिफोर वी मूव टू साधु संग? श्रद्धा शब्द से क्या तात्पर्य है? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज श्रद्धा? मेरी आवाज तो आ रही है? मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ। कोई है? हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? अच्छा जी प्रभु जी, श्रद्धा मतलब आस्था, मतलब कि हम प्रभु के प्रति कितनी प्रगाढ़ आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं उनके चरणों में। कितना यकीन है और कितना नॉलेज है। कितना यकीन है? किसमें यकीन है? शास्त्रों में, शास्त्रों में, गुरु में। सुदृढ़ विश्वास। भगवान और शास्त्रों में दृढ़ विश्वास। और शिवानी दीदी दूसरा पार्ट? उसका पालन भी करना प्रभु जी। उसका पालन भी करना। खाली विश्वास होने से कुछ नहीं होगा, उसको पालन करना पड़ेगा, तभी वो श्रद्धा कहलाएगी। अगर हम नहीं याद रखेंगे तो आगे बढ़ना जो है कठिन हो जाएगा। आगे दौड़ पीछे छोड़ एग्जाम वाला सिस्टम नहीं रहे। तो इसलिए श्रद्धा शब्द से बताया गया दो चीजें, दो वस्तुएं। इसमें एक तो आप शास्त्रों में पूर्ण दृढ़ विश्वास होगा, गुरु साधु शास्त्र में दृढ़ विश्वास होगा, और साथ ही साथ वह दृढ़ विश्वास के बाद उस पे चलेगा। ऐसा नहीं कि मुझे विश्वास है, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मगर मैं चल नहीं पाता हूं, वैसा नहीं होगा। मतलब उसको श्रद्धा है ही नहीं। हमने एग्जाम्पल दिया था ना, वो सोने का चेन, सोने की अंगूठी अगर कीचड़ में गिर जाए, 5 लाख वाली बड़ी सी चेन जो हमने ली थी बहुत मेहनत करके, क्या करेंगे उसको? कीचड़ में गिर गई तो छोड़ देंगे उधर ही? क्या करेंगे आप? उसको ढूंढेंगे, निकालेंगे पूरा कीचड़ से, खोज के, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू का पता है। हम जानते हैं कि ये सोने की चेन कितनी मूल्यवान है, इसका कितना वैल्यू है। उसी प्रकार अगर कोई बोले मुझे श्रद्धा है, मैं जानता हूं शास्त्रों को, मैं मानता हूं शास्त्रों को, तो फिर वो कैसे भजन करना छोड़ देगा? फिर वो कैसे भजन नहीं करेगा? ये संभव ही नहीं है। अगर श्रद्धा है तो स्वाभाविक रूप से वह उसको पे चलेगा ही, मतलब वो जान गया है। परंतु क्या होगा, क्योंकि लौकिक श्रद्धा में या सामान्य श्रद्धा में अभी पूर्ण दृढ़ निश्चय न होने के कारण थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि अभी कोमल श्रद्धा। इसलिए फिर बताया गया श्रद्धा का 2 विभाग है, कोमल और दृढ़। I will not repeat it. You please listen to the recorded katha if you want to again revise it, but please listen and get revision. फिर हमने सुना उत्तम भक्त की श्रद्धा किस प्रकार की है, मध्यम भक्ति की श्रद्धा किस प्रकार की, कनिष्ठ भक्ति की श्रद्धा किस प्रकार की है। कनिष्ठ भक्ति की श्रद्धा किस प्रकार की, उत्तम मध्यम हमने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किया। कनिष्ठ भक्ति की श्रद्धा कैसे होती है? एनीवन रिमेंबर? भजन करेगा और किसी को ये नहीं करेगा, वैष्णवों को माने नहीं, वैष्णव को प्रणाम नहीं करेगा, हाँ, और भक्ति करेगा खुद ही करेगा, मतलब वैष्णव को दंडवत। ठीक है, उसको वैष्णव में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा है। वेरी गुड। और क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी प्रभु? हाँ प्रभु जी, वही था सेम। वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, भगवान में श्रद्धा है।
अगर उसको कोई कुछ बोल दे अच्छे से, कोई दूसरा मतांतर वाला, या कोई जीवन में थोड़ा मोटा छोटा मोटा कष्ट आएगा, तो भक्ति में टिका रहेगा या छोड़ देगा? छोड़ देगा प्रभु जी, छोड़ देगा। और मध्यम व्यक्ति में भले ही उसको शास्त्रों का पूरा नॉलेज नहीं रहेगा, मगर भक्ति को किसी भी हालत में मगर वो छोड़ेगा नहीं, वो अटल रहेगा भक्ति में, वो नहीं छोड़ेगा। मर जाऊंगा मगर भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उसके अंदर। कोई भी कुछ भी प्रलोभन देगा तो वो हिलेंगे नहीं। कुछ भी कष्ट जीवन में आए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी लालच आ जाए, कोई भी शास्त्र सिद्धांत आ जाए, कोई भी जादू मंत्र उसके सामने कोई दिखा दे, कोई क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटी निकाल के दिखाए, कुछ भी करके दिखा दे, वो अपने मार्ग से हटेगा। भले ही शास्त्रों में पूरा शास्त्र नहीं जानता है, पूरे वेद पुराण, पूरे भक्ति शास्त्र, वेद पुराण चलो छोड़ ही दो, भक्ति शास्त्र ठीक से नहीं भी जानता है, परंतु अपना इतना विश्वास उसको अवश्य है कि भाई मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हो गया श्रद्धा। इसको डिटेल में हम सुन चुके हैं। प्लीज लिसन ऑनलाइन इफ यू वांट टू रिपीट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा भक्ति की पहला स्टेप है और ये पहला बेस फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। इसलिए इस श्रद्धा को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 आई थिंक कथाएं इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एटलीस्ट 4 to 5 लेक्चर्स आर देयर आई थिंक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर श्रद्धा का अगला स्टेप कौन सा था? आदो श्रद्धा तथा नेक्स्ट इज व्हाट? दो प्रकार की श्रद्धा, स्वाभाविक और बलपूर्वक उत्पन्न जो हुई है वो 2 प्रकार की श्रद्धा थी, बलपूर्वक और स्वाभाविक। वो तो है, पर श्रद्धा का नेक्स्ट स्टेज अभी कौन सा है? श्रद्धा तो मैं मोर डिटेल। साधु संग। अब साधु संग 2 प्रकार का कहा गया। साधु संग 2 प्रकार का है। पहला साधु संग जिसको बोलते हैं लौकिक या सामान्य साधु संग। ये साधु संग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगेगा तो इसमें कम से कम 2-4 साल भी निकल सकते हैं, मगर वी डोंट हैव दैट मच टाइम। वी आर टेकिंग हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, देन यू कैन रीड एंड यू कैन लिसन मोर कथा ऑनलाइन। और बुक्स भी है, इसकी भी ऑडियो बुक है, जय धर्म की भी ऑडियो बुक है, सिद्धांति महाराज ने और मधु खंडेलवाल दीदी सबके, गुरु जी के शिष्यों के ऑडियो बुक्स भी है। बट नाउ टू अंडरस्टैंड, प्रथम साधु संग लौकिक या सामान्य होता है, अर्थात इसमें भक्ति शास्त्र के श्रवण द्वारा श्रद्धा तथा साधु और शास्त्र के वाक्यों में दृढ़ विश्वास होता है। तब वो समझता है कि भजन करना ही एकमात्र कर्तव्य है। प्रथम साधु संग का फल यही है। अर्थात जब हम स्टार्टिंग में भक्ति मार्ग में आते हैं, हम लोग विशेषकर जब जुड़े, इस्कॉन से जुड़े या आप लोग कहीं भी किसी भी संस्था से जुड़े, तो हमने वहां पर सुना, रे भाई आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शरीर केवल इस संसार में केवल कष्ट ही कष्ट है। जैसे हम गीता में सुनते हैं, मम पिता पुनर्जन्म मम पिता दुखालयम अशाश्वतम वयम, ये यहाँ पर दुखों का घर है जी, या शाश्वतम है जी। ये शरीर में हमारा भी, ये भी हमारा अपना नहीं है, ये शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं। हम सोचने लगते हैं सही में ये तो सच बात है, यहाँ संसार में तो सुख है ही नहीं, कष्ट ही कष्ट है, सभी जगह तो लोग कष्ट ही भोग रहे, थोड़ा बहुत जड़ सुख जो है टेम्पररी, वो तो केवल रिलेटिव दुख है। इन बातों को हम समझने लग जाते हैं। गीता में भगवान जो वर्णन करते हैं, भाई कर्म करो, कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट इसको लगा देता हूँ। ओके, कर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, 4 नियम पालन करने हैं, मंगलारती उठना है, ये सब नियम पालन शास्त्र में बताए गए, स्नान आदि करना है, ये सब बहुत सारे शास्त्र विचारों को हम समझते हैं और प्रैक्टिकली देखते भी हैं। अरे सच में ये तो सच बात है। इसलिए कई बार कई सारे IITians, बड़े बड़े पढ़े लिखे विवेकशील व्यक्ति जो होते हैं, पहली बार, दूसरी बार, 2-4 बार में प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो फुल टाइम ज्वाइन हो जाते हैं। सही में यही तो भजन, यही तो है, दिस इज वेरी ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मगर शास्त्र में वर्णन कहा गया, ये बहुत पहला स्टेज इंपॉर्टेंट है और है भी ये, परंतु ये जो साधु संघ है इसको लौकिक या सामान्य साधु संघ कहा गया है। क्यों सामान्य साधु संघ कहा गया? क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान की हमको प्राप्ति हो रही है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा भगवान के साथ
कुछ संबंध है, हम भगवान के अंश है, हम ये है, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, इन सब तत्व सिद्धांतों के ऊपर थोड़ा विचार होता है, इसलिए हम सोचते चलो यस दैट इज राइट। बट एज सून एज दूसरा प्रकार का साधु संघ है, अब प्रथम साधु संघ में कोई व्यक्ति हरिनाम ग्रहण करता है या कई सालों तक इन सब तत्व सिद्धांतों को सुनता है, समझता है, सीखता है, और फिर जाकर के उसको द्वितीय प्रकार का साधु संघ प्राप्त होता है, जिसको शास्त्रीय साधु संघ कहते हैं, अर्थात जिसमें वो गुरु पदाश्रय के पश्चात साधक भजन परिपाटी शिक्षा ग्रहण करता है। अब यहां पर उसको दीक्षा मंत्र मिल गया, दीक्षा मंत्रों का अर्थ प्रधान हो गया, दीक्षा मंत्र के द्वारा आपका साध्य वस्तु क्या है उसको पता लग गया। अब यहां पर ये मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, 4 नियम पालन करना है या बाहर का नहीं खाना है, ये सब चीजें बहुत नेग्लिजिबल हो गई। आई मीन नेग्लिजिबल इन द सेंस बाय डिफॉल्ट ही विल बी फॉलोइंग दीज थिंग्स, बट दिस इज नॉट हिज गोल नाउ। दिस द एक्चुअल साधु संघ विल टेल हिम नाउ भजन की परिपाटी क्या है, तुम्हारा भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध है, भगवत धाम में हमारा साख्य वात्सल्य दास्य, इन सब तत्व शास्त्रिक विचारों के हम आत्मा का जो रियल स्वरूप है उसके बारे में अब इसको शास्त्रिक विज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब शारीरिक दृष्टिकोण से ये सब नहीं, हमको जैसे गीता में भगवान, जैसे राय रामानंद संवाद में हमने सुना, यू ऑल रिमेंबर, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू रिमेंबर, महाप्रभु ने सबको कहा इहो बाह्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो वयो, जो गीता का टॉप मोस्ट और आखिरी श्लोक है, भगवान ने कहा इहो बाह्य, उन सर्वधर्मान् परित्यज्य को बाह्य कर दिया। ये नहीं है जीवन का लक्ष्य, ये नहीं है गोल अपिमन लाइफ। यद करोषि यद छजोषि यद जोहि दयासि यद तपस्यसि तो कौन्तेय मत तत्करोषि मदर्पणम, सब कुछ मेरे लिए करते रहो, सब कर्म मेरे लिए करो। भगवान ने इसको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया, कर्म फल मुझे अर्पण करो उसको भी रिजेक्ट कर दिया, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो तो पहले ही इस लाइन में रिजेक्ट हो गया। उन सर्वधर्मान् परित्यज्य रिजेक्ट हो गया तो वर्ण आश्रम धर्म का पालन तो कहां से वो एक्सेप्ट होगा। तो ये जो विचार महाप्रभु वहां पर समझा रहे हैं या जो चीजें हमको पता लग रही है, इसको साधारण या सामान्य ज्ञान या सामान्य साधु संघ बताएंगे। इसलिए 99% नॉट टू डोंट टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म टू एनीवन, बट 99% हम लोगों ने या अभी भी बहुत सारे इवन कई वर्षों से, कई डिकेड्स से इसी को साधु संघ मान करके इसी को भगवत भजन क्रिया मानते हुए कर रहे हैं, चाहे इस्कॉन में है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे बाकी तो हम बाकी बाहर के संस्थाओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनका तो कोई देयर इज नो एंट्री, एटलीस्ट इवन दोज हु आर इन द महाप्रभुज मिशन, अनलेस जो साधु संघ भजन की परिपाटी का शिक्षा ग्रहण कराए, जो हमको सदगुरु पदाश्रय में भगवत मंदिर में प्रवेश क्या द्वार है, अर्थात बृहद भागवत अमृत जो हमने पढ़ा, जिसको गुरुदेव और सनातन गोस्वामी खुद वर्णन करते हैं, इस ग्रंथ में प्रवेश करने के बाद आपके लिए अभी भक्ति का दरवाजा खुल गया। नाउ the door of spiritual world is open, now you can start your devotional service. Why? Because now you will, आपको हम सबको पता लग गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, अब हमको जाना कहाँ है, क्या क्या होता है गोलोक वृंदावन धाम में, क्या है सांकेत धाम में, क्या है अयोध्या धाम में, क्या है वैकुंठ में, इस ब्रह्मांड जगत के परे क्या है, इन सब तत्व शास्त्रिक सिद्धांतों का अर्थात हमारे आत्म संबंधी तत्व सिद्धांत का दर्शन यहां पर हुआ। और फिर जब महाप्रभु कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ज्ञान शून्य भक्ति को जब कहा इहो ठीक है पर आगे कह रहा है, तब जाकर ज्ञान शून्य भक्ति से तो कहा ठीक है बट से समथिंग मोर, तब जाकर के उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति, तब बोला ये दिस इज बेटर बट कैन यू से मोर। फिर प्रेमा भक्ति का विभाग बताते हुए साख्य दास्य, साख्य शांत दास्य, साख्य वात्सल्य और माधुर्य, और फिर एकांत भाव, मदनाक्य महाभाव, जो हमने पढ़ा नहीं बट राय रामानंद प्रभु ने उसको बताया। तो उस तत्व सिद्धांत को, उस दर्शन को, उस विचार को सदगुरु प्रदान करता है, कब? जब वो दीक्षा देता है। तो ये असली साधु संघ है। जब तक
इस द्वितीय स्तर तक हम सब नहीं पहुंचेंगे, सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे इस अपने आत्म स्वरूप संबंध का, स्वरूप सिद्धा भक्ति जिसको हम बोलते हैं, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति को जब तक जीव नहीं समझेगा और उस पर चलेगा नहीं, ऑल्दो एक्सटर्नली वी मे थिंक कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति भजन अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी साधन शुरू नहीं हुआ है, अभी बस हम लौकिक साधु संघ के कृपा से या उस साधु संघ में रहने से हम लोग एक स्टेज तक पहुंच रहे हैं जहां पर हम अब सदगुरु का पदाश्रय ग्रहण करेंगे। लकीली अगर सदगुरु मिल गया, जो हमने सुना अभी जैव धर्म में भी, ऐसे उत्तम महाभागवत वैष्णव दास बाबा जी महाराज जैसे, प्रद्युम्न दास बाबा जी महाराज जैसे, प्रभुपाद भक्तिदान स्वामी महाराज जैसे, गुरुदेव भक्तिदान प्रभुपाद जैसे, हमारे गुरुदेव श्री भक्तिदान नारायण गोस्वामी महाराज जैसे, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के समस्त परिकरगण, ऐसा कोई सदगुरु प्राप्त हो गया या उनके पदाश्रित कोई सदगुरु प्राप्त मिल गया तो इस दूसरे विचार में हम प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा प्रथम साधु संघ में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, कितने जीवन निकल जाएंगे वो भी पता नहीं। इसलिए यहां पर फिर चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं, अब आप कैसे पता करोगे कि सदगुरु कौन है? अब तो सदगुरु साधु संघ का अर्थ है कि भाई आपको तो शास्त्र ज्ञान पता लग रहा है, उसमें श्रवण गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन सब का विचार है, परंतु भजन की परिपाटी संबंध ज्ञान तो दीक्षा गुरु के द्वारा प्रारंभ होगा और शिक्षा गुरु के द्वारा मिलेगा। अब ये जो दीक्षा गुरु होंगे या शिक्षा गुरु होंगे, ये कैसे होंगे, इनका क्या लक्षण होगा? तो बताया गया, पहला लक्षण होगा समस्त वेद शास्त्र पारदर्शी होंगे, समस्त भक्ति शास्त्रों को, वेद शास्त्रों का ये जानते हैं ठीक से। ऐसा नहीं शिष्य प्रश्न पूछेगा तो बोलेंगे तुमको ये प्रश्न पूछने का अधिकार किसने दिया, चुप रहो। ऐसा नहीं, शिष्य किसी प्रकार का भी प्रश्न हो उसको उनका संशय दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। कृष्ण तत्व हो, कृष्ण तत्ववेता, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए, किवा न्यासी किवा शूद्र विप्र की न नोय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। चाहे वो सन्यासी है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थी क्यों ना है, वानप्रस्थी क्यों ना है, शूद्र ही क्यों ना है, नहीं, इससे कोई फर्क, दिस इज ऑल एक्सटर्नल। महाप्रभु बोले जयी कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए, वो कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए। इसलिए प्रथम जो बताया गया शास्त्र में परांगत, ये नहीं भी अगर हो गए, तटस्था लक्षण है। सदगुरु के दो लक्षण बताए गए, तटस्था लक्षण और आंतरिक लक्षण। जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं ना, सभी वैष्णवाचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव तिथि पे उनका क्या मनोभिष्ट है या क्या उनका वैशिष्ट है, और हर तत्व सिद्धांत, हर लीला का एक बाहरी तटस्थ लक्षण है और एक आंतरिक लक्षण है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र विज्ञ होना एक तटस्थ लक्षण है, बाहर से दिखने वाला लक्षण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, मगर यही सब कुछ नहीं है, क्योंकि मायावादी बहुत सारे शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, या खाली वैरागी होने से, आगोरी बाबा, नागा साधु कितने वैरागी है, बाप रे कैसे कैसे रहते हैं, शांति प्रिय हरिद्वार में रहे, उन्हें जानते हैं, ऋषिकेश के आसपास कैसे कैसे नागा साधु कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या तपस्या करते हैं, पर क्या वो लक्षण है, क्या वो कृष्ण तत्ववेता है क्योंकि वो नागा साधु है? क्या वो मायावादी इसलिए वो क्या कृष्ण तत्ववेता, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा मानते हैं, जानते हैं? नहीं। वासुदेव सर्वमिति समात्मा स दुर्लभा, क्या वो जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति है? नहीं। इसलिए कृष्ण तत्ववेता जो है वही सतगुरु है। शास्त्र लक्षण तो इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, परंतु दिस इज तटस्थ लक्षण, दिस इज बाहरी लक्षण। आंतरिक लक्षण कृष्ण तत्ववेता अर्थात शास्त्र प्रमाण एवं युक्ति द्वारा शिष्य के संशयों को नाश करने में समर्थ होना चाहिए, भगवत अनुभूति संपन्न हो। ऐसा नहीं कि भाई शास्त्र जान गया और थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लिया, मंदिर आदि निर्माण हो गया तो बस गुरु बन गए, ऐसा नहीं होता। उसको भगवत अनुभूति होनी चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए भगवत विज्ञान की, भगवान की कृपा की, भगवान की, जिससे अपने अनुभव द्वारा प्राप्त किया हो
रहस्यों की बातों को शिष्य को बता सके, शांत चित्त होना चाहिए। अर्थात वो अनुभव किया हो और अपने अनुभव से आपनो आचरण जीवरे सिखाए, अपने आचरण से सिखाएगा, अपने अनुभव से शिष्य के हृदय में दृढ़ निश्चय जागृत करेगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। भक्तिलता बीज क्या है? व्हाट इज भक्तिलता बीज? एनीवन रिमेंबर? कृष्ण सेवा की भावना, कृष्ण को कृष्ण कैसे सेवा की भावना। अब ये कृष्ण सेवा की भावना कैसे आएगी? वही बताया गया। वो कृष्ण सेवा की भावना कैसे आएगी? अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त उसने की है। उसको अनुभूति है इन वस्तुओं के बारे में, और ये अनुभूति वो शिष्य के हृदय में जागृत करेगा। यही कृष्णलता बीज है। ये कृष्ण सेवा वासना अथवा इस कैसे होगी? अगर मुझे अनुभूति नहीं है भक्ति मार्ग, मुझे विश्वास ही नहीं, दृढ़ निश्चय ही नहीं इसके ऊपर, तो मैं कैसे शिष्य को बोलूंगा तुम निश्चय करो, तुम हरि नाम करो, तुम 16 माला करो, तुम 64 माला करो? मैं खुद 64 माला नहीं कर रहा हूं। इसलिए खुद की अनुभूति भी होनी चाहिए और शिष्य को उसके बारे में उसको समझाने की शक्ति होनी चाहिए, उन रहस्यों को बताने का अधिकार होना चाहिए। जिसने स्वयं भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है तथा अपने शिष्य के हृदय में भी शक्ति संचार करने में समर्थ है। अर्थात जो हमने सुना, जो आह्लादनी शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, कौन कौन सी है आह्लादनी शक्ति की 3 वृत्तियां? संदिनी, संवित और आह्लादनी तीसरी वृत्ति है। स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां था मेरा पॉइंट। आह्लादनी, संवित, संदिनी। और जीव शक्ति की 3 वृत्तियां कौन सी है? कोई अलग है? माया शक्ति की 3 वृत्तियां सेम है प्रभु जी। सेम है तो बोलना है ना। आई नो थोड़ा लेट हो गया, मगर थोड़ा तो बोल सकते हैं। 10 मिनट और लूंगा, 15 मिनट। तो अब स्वरूप शक्ति की जो ये वृत्ति, संविद, आह्लादनी और संदिनी, अब ये क्योंकि उस पे स्वयं भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त हो चुकी है, अर्थात ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति उसके हृदय में जागृत हो चुकी है। अब यही वृत्ति वो शिष्य के हृदय में भी स्थानांतरित करेगा, उसका संचार करेगा उसके हृदय में। क्योंकि अनुशक्ति, जीव के अंदर भी 3 वृत्तियां हैं। हमने सुना ना, जीव के अंदर भी 3 वृत्तियां, संवित, आह्लादनी और संदिनी। तो एक जीव दूसरे जीव के अंदर क्यों नहीं कर सकता? फिर क्यों नहीं कर सकता? रिमेंबर, जीव पे कृपा क्यों नहीं कर सकता? कनिष्ठ जीव या उसके पास भक्ति नहीं है प्रभु जी। भक्ति नहीं मतलब अर्थात क्या नहीं है? मतलब वो वो स्वरूप शक्ति की जो आह्लादनी वृत्ति है या संवित वृत्ति है, वो खुद अणु है, तो उसके अंदर बहुत छोटी है। जिसके बाद थोड़ा सा खुद ही है, तो दूसरे को क्या देगा? पर चूंकि उस गुरुदेव में, उस मध्यम महाभागवत में, स्वरूप शक्ति, स्वरूप सिद्ध महाभागवत में चूंकि वो शक्ति संचारित हो चुकी है, क्योंकि अपने स्वरूप का उसको ज्ञान हो चुका है, स्वरूप की सिद्धि हो चुकी है, वो अपने शिष्य के अंदर इसको स्थानांतरित कर सकता है। तो ये हो गया ये विशेष, क्योंकि स्वरूप शक्ति की कृपा या स्वरूप शक्ति उसमें संचारित है, इसलिए वो शिष्य के अंदर भी उसको जागृत कर देगा। ये सदगुरु का लक्षण है। बाकी काम, क्रोध, लोभ, वो वशीभूत संसारिक से विरक्त होगा। ये दिस इज बाय नेचुरल विल बी देयर। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे गुरु घंटाल, या जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरुगिरी चल रही है, कि भाई अब कोई गुरु बने हुए हैं, हर कोई अपने आप को गुरु समझ रहा है, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बड़े बड़े लाखों करोड़ों शिष्य बना दिए, परंतु काम, क्रोध, लोभ में वशीभूत हो जाते हैं बाद में। इवन प्रभु जी समझा रहे थे, इवन अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग में भजन मार्ग में आ भी जाता है, स्टार्टिंग में क्योंकि वह शुद्ध विचार से भी अगर आ जाता है, परंतु धीरे धीरे जो अनर्थग्रस्त है, स्वरूप शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर चुकी है अभी तक, स्वरूप सिद्धि अभी तक प्राप्त नहीं हो चुकी है, तो फिर क्या हो जाता है? कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के वशीभूत होकर के भक्ति मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु तो बन जाते हैं या भक्ति मार्ग में तो आ जाते हैं, परंतु अभी पूर्ण रूप से शुद्धि न होने के कारण, पूर्ण रूप से उनके अंदर अनुभूति न होने के कारण, उनके अंदर भगवान कृष्ण की कृपा शक्ति अभी तक जागृत नहीं हुई है। इस कारण से
इस मार्ग में आने के बाद थोड़ा बहुत जो संसारिक प्रलोभन दिखता है उस कारण से वो फंस जाते हैं। इसलिए वो आचरण कभी भी जो सदगुरु है उस आचरण को छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रभु जी कथा सुन रहा था, प्रभु जी बता रहे थे जब एक बार हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहीं किसी गृहस्थ में कहीं पर प्रोग्राम करने गए, तो एक हमारी बड़ी ही सिद्ध महात्मा या बड़ी ही परम वैष्णवी उमा दीदी उस टाइम बहुत छोटी थी और सेवा करती थी, तो मठ में या बाहर कहीं पर तो परम गुरुदेव का एक चादर था, वो चादर उन्होंने रख दिया था, कहीं पर गंदा हो गया तो वो धो के रख दिया। जब परम गुरुदेव ने कहा इसको किसने धोया, तो उनको लगा कि ब्रह्मचारी धोएंगे, बोले ये उमा दीदी धो दिया, वो दीदी ने धोया है। परम गुरुदेव बोले इसको जला दो, इसको जला दो। ऑल्दो परम गुरुदेव का क्या स्तर है और दीदी भी कितनी महान है, परंतु एक कर्तव्य स्थापित करने के लिए एक साधारण एक हम जैसे बद्ध जीव कल को ये ना सोचे चलो हम भी, बाकी ब्रह्मचारी उनके साथ है, बाकी सेवक है, हम भी माताओं से अपनी सेवा करवा लेते हैं, अपने कपड़े वपड़े धुलवा देते हैं, गृहस्थी की किसी को बोल देंगे इसको मेरे कपड़े वपड़े धो दिया करो। एक आचरण स्थापित करने के लिए। अदरवाइज विनोद मंजरी, परम गुरुदेव कौन है? विनोद मंजरी, राधा रानी की परम ललिता सखी की परम प्रिया, रूप मंजरी की परम प्रिया, परंतु वो किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? महाप्रभु किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं? महाप्रभु ने जब गीत गोविंद सुने, उस माता को देखा और दौड़ के उसका आलिंगन करने लगे थे, क्योंकि वो भी भाव में विभोर है महाप्रभु सच्चिदानंद जगन्नाथ जी के। तब जब गोविंद ने उनको रोका, गोविंद ने ही रोका था ना, बोला आपने मेरे जी प्रभु जी, तुमने मेरे प्राण बचा लिए, अदरवाइज मैं तो सुसाइड ही कर लेता, मैं तो प्राण धारण ही नहीं कर लेता अगर मैं स्त्री को स्पर्श कर लेता। वो तो स्वयं भगवान है, वो तो रासलीला कर रहे हैं कृष्ण लीला में। अब इस लीला में एक स्त्री को स्पर्श करने से क्या फर्क पड़ता, सभी तो उनके ही अंश है, परंतु एक आचरण स्थापित करने के लिए। हरिदास, छोटा हरिदास ने तो केवल एक स्त्री को देखा था, महाप्रभु ने बोला मैं तुम्हारा कभी भी दर्शन नहीं, कभी तुम्हारा मुख दर्शन, इवन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, भले ही बाहरी दृष्टिकोण से कभी उन्होंने नहीं त्यागा था उनको, परंतु एक्सटर्नली दिखाने के लिए, व्यवहार दिखाने के लिए उन्होंने त्याग दिया उनको। तो इसलिए महाप्रभु का आचरण हमारे लिए बहुत वैशिष्ट है। इसलिए कहते हैं हमारे भजनों में भी नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, ऑल्दो वी वांट राधा दास्यम, ऑल्दो वी वांट मंजरी भाव, परंतु इसका जो प्रोसेस है, इसका विधि जो है वो महाप्रभु के रास्ते से ही जा करके है। कई सारे भजनों में हम बोलते हैं ना, क्या भजन है महाप्रभु के चरणों का, सो किस प्रकार से महाप्रभु ने जिस आचरण को किया और जिस आचरण को सिखाया, विशेषकर ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं गृहस्थियों को भी, उस आचरण को हमको एक्सटर्नली फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑल्दो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी होने के कारण भी, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हुए भी वो बाहरी रूप से इसका आचरण करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सबको शिक्षा देने के लिए, अदरवाइज उनके लिए कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव ने कई सारे माताएं मठ में, इवन उमा दीदी वाज द ओनली माता हु वाज लिविंग इन मथुरा मठ। इतने सारे ब्रह्मचारियों के, मतलब उस मठ में बाकी ब्रह्मचारी थे, परंतु फिर भी कभी भी कोई भी सन्यासी या ब्रह्मचारी एकांतिक में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इससे एक आदर्श प्रस्तुत होता है। तो इसलिए कहा गया ये काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली क्या हो जाता है, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, जनसंपर्क में जो लोग, विशेषकर जो प्रचारक होते हैं, हम देखते हैं बाद में 10 साल 20 साल 30 साल बाद जो है मठ, मतलब विशेषकर हर जगह, क्योंकि अभी तक स्वरूप शक्ति की वृत्ति हृदय में जागृत नहीं हुई है, फिर विवाह आदि करके भजन विवाह करना कोई गलत कार्य नहीं है, बट अगर ठीक है विवाह प्लान करके किया है तो ठीक है, दिट इज योर डिजायर, बट बिकॉज यू वांट टू डू live a life of celibacy and then you get attracted and then you leave it, that is what is called, because वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति अभी तक जागृत नहीं हुई थी। Not only, but it is most difficult for sannyasis, and we have seen how after Bhaktivedanta Swami Prabhupada left, how many sannyasis left even their sannyas dharma. Why? The point is not, to name anyone, but the point is why it is happening, because
अभी वो सदगुरु के लक्षण जागृत नहीं हुए हैं, अभी कृष्ण अनुभूति नहीं है। शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान तो हो गया या थोड़ा सा अनुभूति तो हो रही है, कुछ अब आभास तो चल रहा है, मगर स्वरूप शक्ति की वृत्ति अभी तक हृदय में जागृत नहीं हुई है। इसलिए सदगुरु में ये सारे के सारे लक्षण होंगे, तभी वो सदगुरु कहलाएंगे। इसलिए आगे आगे बताया गया है सदगुरु आश्रय के 3 अंग है। अब ये शिष्य जो भी दीक्षा ग्रहण करेगा, सर्वप्रथम वो क्या करेगा, वो सदगुरु के समीप जाकर वास कर तन मन वचन के द्वारा गुरुदेव की सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, उनको गुरुपस्थिति कहते हैं। इसमें गुरुदेव और शिष्य परस्पर एक दूसरे के भाव और लक्षण की परीक्षा करते हैं। गुरुदेव की विषम भाव से सेवा करने पर शिष्य की गुरुदेव के प्रति ममता हो जाती है, तब वह गुरुदेव के चरणों में अपराध नहीं करता। अब ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, विल ट्राई टू कवर इट टुमारो। इस प्रकार साधक की निष्कपट सेवा द्वारा संतुष्ट होकर गुरुदेव उसे दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं। दीक्षा मंत्र ही जीव का पुरुषार्थ है, कृष्ण प्रेम प्राप्त की का प्रथम बीज है। दीक्षा के रूप में गुरु सेवा का फल दीक्षा मंत्र की प्राप्ति होती है। और उसके बाद क्या होगा, दीक्षा दी जाएगी, दिव्य ज्ञान प्रदान होगा। दी शब्द का अर्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करना, शा पापों का क्षय करना, अर्थात दिव्य ज्ञान यते ददाति कुर्याते पाप सक्षयम तस्माद दीक्षते सा प्रोक्ता दीक्षा के विदे। जो अनुष्ठान दिव्य ज्ञान संबंध ज्ञान प्रदान करता है एवं पाप बीज अविद्या का समूल नाश करता है, उस अनुष्ठान को दीक्षा कहते हैं। फिर तीसरा होगा विश्वम्बरेन गुरु सेवा। तो we'll try to cover a little more tomorrow, but yeah, only point to understand here is जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, अभी हम कथा कीर्तन आदि सुन रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, तो उस साधु के प्रति हमारी थोड़ी श्रद्धा जागृत हो रही है। अब हम उनसे कथा सुनते हैं, हम जानना चाहते हैं कि सही में इनके अंदर सदगुरु के लक्षण है कि नहीं है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ डिसाइपल टू चेक। फिर इसलिए क्या करते हैं गौड़िया मठ में या इस्कॉन में भी, ऐसा हमारे संस्थाओं में, क्या एक हरिनाम एक माला पकड़ा देता है गुरुदेव, जो जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है कि भाई मैं इनको गुरु रूप में धारण वरण करना चाहता हूँ। वो माला दे दिए, जोली बैग दे दिया, अभी तुम हरिनाम करो भाई, और उसको बता दिया गया तुम्हारा हरिनाम दीक्षा हो गया। अभी दीक्षा नहीं हुआ, बस माला पकड़ा दिया, अभी तुमको बस एक संबंध स्थापित किया, तुम्हारे को थोड़ा लगे कि मैं जुड़ा हूं, मेरा कोई है, इसलिए बोलते हरिनाम हो गया जी। हरिनाम इज नॉट दीक्षा। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान, दीक्षा मंत्र को देना ही दीक्षा कहा गया है। पर उस समय क्या होगा, जब उसको एक संबंध स्थापित अभी होगा, जिससे उन्होंने हरिनाम लिया, माला लिया, या जिनको अपने गुरु रूप में धारण वरण करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उनकी सेवा करना प्रारंभ करेंगे। अरे ये मेरे गुरु होने वाले हैं, गुरु हो गए क्योंकि माला दे दिया, हरिनाम दे दिया, मेरे गुरु हो गए। फिर क्या करेंगे, तब उनको प्रसन्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और परस्पर एक दूसरे की वो चेकिंग करेंगे, परीक्षा करते रहेंगे एक दूसरे की। अरे हरिनाम ले लिया और अब परीक्षा हो रही है, नहीं अब परीक्षा होगी, अभी परीक्षा होगी। हरिनाम भी हुआ या माला लेने से ही कोई दीक्षा नहीं कहलाते हैं, अब परीक्षा होगी इसकी। क्या माला ले लिया, जब करना शुरू प्रारंभ किया, तभी तो संबंध जुड़ा, तभी तो उनकी सेवा करेंगे, तभी तो थोड़ा बहुत रिलेशनशिप बनेगी। ये मेरे गुरुदेव ने तो अगर माला भी नहीं लिया या हृदय में उनको गुरु नहीं धारण किया, कम से कम बाहरी दृष्टिकोण से, तो सेवा क्यों करेगा, कथा क्यों सुनेंगे उनकी। कथा तभी सुनेंगे जब थोड़ी श्रद्धा उनकी चरणों में होगी, जब थोड़ा सा कुछ लक्षण इन चार में से कुछ दिखेंगे बाहरी दृष्टिकोण से। स्टार्टिंग में तो बाहरी दृष्टिकोण के ही लक्षण दिखेंगे, अरे कैसे बाहर उठते बैठते हैं, क्या करते हैं। परंतु फिर शिष्य गुरु की परीक्षा करता रहेगा। यू विल कीप एनालाइजिंग वेदर रियली ये जो गुरु है ये प्रथम श्रेणी का है या द्वितीय श्रेणी का है। भले ही वो कनिष्ठ मध्यम हो, कनिष्ठ क्यों ना हो, मगर क्या वो द्वितीय श्रेणी की विद्या, कथा, ज्ञान, लक्ष्य प्रदान कर रहा है, या खाली मुझे यही सब बता रहा है, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो तुमसे, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम इसलिए बताया गया
हरिनाम लेने के बाद 6 महीना साल भर देखिए, परीक्षा कीजिए। एक्चुअली शिष्य को ही ज्यादा परीक्षा करनी पड़ती है गुरु की। सदगुरु तो जान गया, वो तो हृदय में घुस करके सब जानता आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर सदगुरु है वो तो सब जानता, वो तो स्वरूप शक्ति उसके अंदर विराजित है, वो तो भूत वर्तमान भविष्य तुम्हारा सब कुछ जान गया है। उसको परीक्षा करने में कितना टाइम लगेगा, वो तो एक नजर से ही परीक्षा कर लेगा। परंतु शिष्य को टाइम दिया जाता है, साल 2 साल 6 महीना। नाउ यू ट्राई टू एनालाइज who is he really a sadguru? If he is not a sadguru, still you can offer pranam and look for a sadguru, because आपने भी हरि नाम लिया है। अगर वो शुद्ध महाभागवत या उत्तम नहीं है, मध्यम अधिकार के स्तर पर नहीं है, तो प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, आपने हमको सहायता किया, लौकिक साधु सत प्रदान किया, हम आपके आभारी है, हम आपकी सेवा करते रहेंगे और भगवान से, गुरु से, इन शास्त्रों की विधानों से कथा सुनते रहेंगे। और हो सकता है अगर वो सदगुरु के लक्षण उनमें सारे प्रस्तुत हो गए तो हमारी श्रद्धा जो है वो पूर्ण दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी। फिर हमारी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। जैसे फिर हम किसी भी अवस्था में देखें, जैसे नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है, जब वह श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर में रह रहे हैं, हमने सुना था श्रीवास ठाकुर के उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि पर, व्हाट डिड महाप्रभु सेड टू श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित? एनीवन रिमेंबर नित्यानंद प्रभु के बारे में क्या बोला? लास्ट पॉइंट विल कंक्लूड। बोले थे इनको क्यों रखा है, ये कैसे है नित्यानंद, इसके न कुल का पता न जात का पता, बोलता सन्यासी हूं, डंडा भी नहीं है, कभी कपड़े पहनता कभी कपड़े भी नहीं पहनता, कभी सन्यासी के कपड़े तो कभी राजा महाराज के कपड़े। कैसा रखा है तुमने, किसको यहाँ पे रखा हुआ? तो व्हाट डिड श्रीवास पंडित सेड? यू रिमेंबर तो महाप्रभु, एनीवन रिमेंबर? श्रीवास पंडित ने कहा नित्यानंद प्रभु अगर कल दारू की बोतल लेकर के एक यवनी को भी साथ में लेकर के आते हैं, तब भी मैं जानता हूं ये स्वयं भगवान है, ये आपसे अभिन्न है। ये श्रद्धा श्रीवास पंडित की नित्यानंद प्रभु के चरणों में है। यवनी अर्थात मुसलमान को भी लेके, मुसलमान औरत को भी लेके आएंगे और शराब भी पिएंगे, तब भी मैं जानता हूं ये आपसे अभिन्न है। और ये श्रद्धा देखकर तभी महाप्रभु ने ये श्रद्धा और उनका नाम में श्रद्धा जो थी, महाप्रभु बोले ना कि अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगना पड़े मगर तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो श्रद्धा कितनी उनको नित्यानंद प्रभु के चरणों में है, ये श्रद्धा। तो जब इस प्रकार की श्रद्धा, जब गुरुजी को शिष्य परखेगा, अच्छे से परखेगा। जब मैं गुरुदेव से मिला 2000 से 2010 तक, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे सामान्य गुरु और बाकी सब संस्थाओं में बाकी सब चीजों को अनुभूति कर चुके थे। We are not ready to take another risk. Already from 1993 till 2001, 2002 ऑलरेडी 12 साल देख रहे थे, सब अनुभूति कर रहे थे। ऐसा नहीं कि गलत गुरु था कोई या गलत विचार था, सब में सब अच्छी अनुभूतियां भी हो रही थी। मगर जो सदगुरु के लक्षण शास्त्रों में वर्णन किए गए, जो इन लक्षणों की वृत्ति जो घोड़े कंठहार पढ़ने के बाद पता लगा वो उसकी तलाश में थी। और फिर इसलिए although maybe 2008 if I remember correctly, तक 7-8 साल is long time even to analyze a महाभागवत। मेरी क्या औकात है महाभागवत एनालाइज करने की। और फिर भी सब एंगल से, यहाँ से वहां से, ये प्रश्न करके वो प्रश्न करके, ये स्वभाव देख करके, उनके साथ रह करके, उनके साथ परिक्रमा करके, उनका पुणे यात्रा जाएंगे, उनके कमरे में कहीं बाहर बैठ करके। It was not only analysis, साधु संघ की इच्छा अधिक थी, मगर एनालिसिस वाज ऑटोमेटिकली हैपनिंग बिकॉज उनके आचरण से, उनके उठने बैठने से, उनके कथा से, उनके जीवन चरित्र से क्या क्या अनुभूतियां पता लग रही थी गुरुदेव की, what he was emanating. So the point is here what Srila Vishnu Thakur Pad is trying to make here is कि शिष्य गुरु को अच्छे से परखेगा, फिर गुरुदेव की विश्वम्भर भाव से सेवा करेगा। Then he will have full surrender to गुरुदेव। प्राण भी गुरुदेव मांगेंगे तो प्राण दे देगा। फिर ये नहीं सोचेगा कि भाई हाँ अरे मैं तो भजन कर रहा हूँ, ये तो क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। तब जाकर के वो गुरुदेव के चरण आश्रय में अपराध नहीं करता है। क्यों?
अगर श्रद्धा नहीं तो अपराध करता रहेगा, गुरु कुछ बोलेंगे करने के लिए वो कुछ और करेगा, गुरु अवज्ञा हो जाएगी, गुरु ने बोला ए करो तो वो बी करेगा, वो बोलेगा सी करो तो डी करूंगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, प्रथम गुरु पदाश्रय का अंग है, फर्स्ट लिम्ब ऑफ गुरु सरेंडर टू गुरु इज एनालाइज गुरु वेरी प्रॉपरली, एंड देन when you analyze and you have firm faith, and then you accept second initiation, a real initiation. But you can accept Harinam and start serving, start hearing, all those things can happen. और फिर इस प्रकार साधक की निष्कपट सेवा द्वारा संतुष्ट होकर गुरुदेव उसे दीक्षा मंत्र देगा। अब जब हरिनाम लिया या उनकी सेवा कर, हरिनाम नहीं भी लिया, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके कथा सुन रहे हैं, तब वो भी देख रहे हैं कि सही में ये शिष्य सिंसियर है, सही में ये भजन भक्ति करने के लिए मेरे पास आ रहा है, फिर उसको दीक्षा मंत्र ग्रहण प्रदान करेंगे। दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे अर्थात कृष्ण प्रेमा भक्ति का बीज उनके अंदर डाल देंगे। वो कृष्ण सेवा वासना, वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति उसके हृदय में धारित कराएंगे। दीक्षा से पूर्व गुरु सेवा का फल दीक्षा है। अब दीक्षा से पहले जो सेवा कर रहा था ऊपर वाले फर्स्ट लाइन में, वो क्या हो रहा था, बोल रहे वो सब का फल क्या है, उस सब का फल है आपको दीक्षा मिल रही है। मैं तो इतनी सारी सेवा के, इतने साल मैंने संस्था की सेवा की, इतने साल मैंने ये किया, मैं तो क्या नहीं किया, क्या सेवा नहीं किया। अवश्य ये जो भी हमने किया, आई वाज आल्सो थिंकिंग आई सर्वड सो हार्ड, मैं तो इतना नहीं किया जितने बाकी फुल टाइम भक्तों ने किया, पर फिर भी हमने भी बहुत किया। ऑल्दो आई वाज नॉट अ फुल टाइम, वो जम्मू की गर्मियों में फैक्ट्री जाकर के जन्माष्टमी सोवेनियर के लिए ऐड लेना वाज नॉट इजी। अमृतसर से किताबों का डेरा सर पे लेके आना, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती निकलते ही शाम को 10 बजे, न कॉलेज कहीं पता न स्कूल कहीं पता, करते रहना। द पॉइंट इज जो सेवा किए, बट व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट नेवर वाज वेस्टेड, द रिजल्ट वाज गुरुदेव। उस सब का रिजल्ट गुरुदेव मिले, सदगुरु मिले, और वो दीक्षा मंत्र प्रदान हुआ, गुरुदेव के द्वारा वो दीक्षा मंत्र प्रदान हुआ। सो इसलिए कहा गया गुरु दीक्षा मिलने से पहले जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा? उसका फल मिलेगा कि आपको सदगुरु मिलेंगे और सदगुरु आपको कृष्ण प्रेम रूपी दीक्षा प्रदान करेंगे। उस समय क्या होगा? उस समय आपके समस्त पापों को वो बीज, कूट, अविद्या, इस सब को खत्म कर देंगे। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, उस समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है और गुरुदेव उसके समस्त प्रकार के पापों को क्षय कर लेता है, समूल से नाश कर देता, जड़ से नाश कर देता आप समस्त पापों को। इसलिए दीक्षा इज नॉट ए इजी प्रोसेस। ऑल्दो ये अनुष्ठान हो रहा है, अभी दीक्षा हुई नहीं। दीक्षा इज ए प्रोसेस एक्चुअली, जिसमें गुरु और शिष्य का हृदय एक हो जाए। मगर अनुष्ठान, केवल अनुष्ठान की अवस्था में ही, केवल अनुष्ठान जब हुआ, जब मंत्र दिया, यज्ञ हुआ, उस अनुष्ठान में ही समस्त प्रकार के पाप जो है समूल से नाश हो गए और कृष्ण संबंध विज्ञान प्रधान हो गया। तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद वो विश्वम्भरेण गुरु सेवा करेगा। विश्वम्भरेण गुरु सेवा क्या होती है वो हम कल सुनेंगे। आज हमने अधिक समय ले लिया है, सो वी विल स्टॉप हियर। व्हाट इज हैपनिंग? स्टॉप शेयरिंग। एनी क्वेश्चंस सो फार? एनीथिंग? एनी डाउट? या लेट हो गया? कल डाउट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। आई थिंक वी विल स्टॉप बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज 9:39। सो कोई प्रश्न अगर होगा तो कल अवश्य प्रश्न लेंगे बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, बिकॉज ये फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति और भजन क्रिया, ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, वो स्टेज बड़ी तेजी से क्रॉस हो जाते हैं, अगर फर्स्ट 4 स्टेज ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सो विल स्टॉप हियर। देवश्री दीदी, यू हैव क्वेश्चन? ओके, आई थिंक शी लेफ्ट। देवश्री दीदी का अगर कोई क्वेश्चन, आई कांट हियर यू, इफ देयर इज अ क्वेश्चन वी कैन कवर इट टुमारो। एंड क्योंकि आज आई थिंक आपने गलती से शायद हैंड रेज हुआ होगा। So for sure we can discuss more on this topic. This is very important to understand. और आज के लिए भक्तों के लिए इतना ही। अगर कोई गीता क्लास कल ज्वाइन करना चाहते हैं 5 बजे पार्क विला में हम लोग मिलेंगे। Okay दीदी, you can ask question. I will try to answer it tomorrow. You can ask if you want to ask now.
or you want also tomorrow is also okay. तो ठीक है, समय हो गया है। कुछ भक्त लोग अभी भी जुड़े हैं, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दर्शन हो गया। आज का टॉपिक था गुरु पदाश्रय, सदगुरु के लक्षण। कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के कल भी जुड़िए। और अगर गीता, भागवत गीता को सिस्टमेटिक स्टडी you want to start, tomorrow we are starting this katha in Park Pacifica 5 to 6 face to face. Devotees can join and prasadam will also be served in the temple after the katha. और उसके बाद अगर नहीं आ सकते हैं, जो दूर है, वो लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं to make your basics very strong. So we'll connect tomorrow 5, whoever wants to connect. Otherwise we'll connect again at 8 p.m. With Madhuri Kadambani, understanding Guru Tattva further. तब तक के लिए बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा गोविंद लता विशाखा जू की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय,